क्योंकि हमें याद है भगवान के एक बड़े सुंदर मित्र थे, क्या नाम था? श्री सुदामा जी। लोग उन्हें बड़ा गरीब कहते थे, बड़े गरीब हैं सुदामा जी, बहुत गरीब है सुदामा जी, बहुत गरीब है सुदामा जी। लेकिन हमें तो नहीं लगता कि सुदामा जी गरीब किसे कहा जाता है? आपके यहाँ अरबों रुपए की संपत्ति है, लेकिन अगर कहीं जरूरत हो कि यहाँ पर दान देने से ये दान बड़ा ही सुंदर माना जाएगा, वहां पर आप कंजूसी कर जाओ तो आपसे बड़ा गरीब दुनिया में कोई नहीं है, उसे दारिद्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दारिद्र। ये बड़े दारिद्र प्राणी। अरे हमारे जाने की बात कि हमारे कफन में जेब थोड़ी ना होती है कि सारा चेक उसी में लेकर के जाएंगे। और हम जिन बच्चों के लिए मरते हैं, ये हमारा बेटा है, मेरी बेटी है, मेरा ये 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 सब एक भी साथ नहीं देने वाले, मैं जानता हूं। क्योंकि अभी आपको अनुभव नहीं हुआ, आप प्रेम के मोह में ऐसे फंसे हैं मेरे भाई बहन। ऐसा नहीं कि हमारा कोई परिवार नहीं है, मैं आपको ये सलाह व्यासपीठ से बैठकर दे रहा हूं। लेकिन हम तो सब कुछ इसी उम्र में देख रहे हैं। इस दुनिया में हमारे द्वारा जो भी कार्य हुआ होगा, पुण्य का, धर्म का, साथ लास्ट में वही दे आएगा। ये बेटी बेटा कोई किसी के साथ देने वाले नहीं है। अभी आपकी पार्टी मोटी है तो आपका बड़ा रिस्पेक्ट करे। अगर पिता गरीब हो जाएगा ना तो अपनी धर्म पत्नी को लेकर के वो ऐसे रफू चक्कर होते हैं कि पिता है कि मर भी गया, उनके पास समय नहीं रहता मेरे भाई। माता क्या है सब कुछ मतलब नहीं। इसलिए बस ध्यान दीजिए, क्योंकि संत कहते हैं कि बेटी साथ देती है कन्यादान तक, बीवी साथ देती है घर मकान तक, दोस्त साथ देता है बस शमशान तक। बेटा साथ देता है बस अग्निदान तक, अग्निदान को खिलावे, प्यार करे, मेरा पोता है, मेरा नाती है, मेरी बिटिया का बेटा है, मेरे बेटे का बेटा है। लेकिन वही आपको बुढ़ापे में जब आपका वृद्धावस्था हो जाता है तो हमारा खुद का बेटा अपने बेटे को हमारे पास नहीं भेजता। बेटा उनके पास जाना, मम्मी बेटे को किस मत करना। बोले क्यों? बोले आपकी वृद्धावस्था है, उसको इन्फेक्शन हो सकता है, पता नहीं कौन कौन सी बीमारी है आपको। क्या ऐसे ऐसे लोगों की हरकतें होती हैं, विचार करो मेरे भाई। और हम सारी जिंदगी मेहनत करके, परिश्रम करके अपने बच्चों के लिए संपत्ति इकट्ठा करके छोड़ करके जाते हैं। इसलिए मैं कहता हूं जब तक आपकी जिंदगी है खूब मस्ती से गुजारो, खूब भगवान का भजन करो, खूब पुण्य करो, खूब संत की सेवा करो, खूब गौ की सेवा करो, खूब गरीब असहाय की सेवा करो कि वो पुण्य लेकर तो हम ठाकुर के दरबार में पहुंचे। इसलिए याद रखने ना मेरे भाई बहन, अगर हम पैसे के पुजारी हैं, केवल पैसा ही पैसा दिखाई दे रहा हो और कुछ ना दिखाई दे रहा हो, अथवा बेटा बेटी दिखाई दे रहा हो, तो एक बात नोट कर लेना, माया के हो पुजारी आगे की कुछ खबर है, इस घर से बढ़कर एक दूसरा भी घर है। इसलिए याद रखना हमें करना क्या है, क्या करना चाहिए। नहीं सब कुछ यही रह जाएगा, जाने वाला कुछ नहीं। तो दारिद्र उसे कहते हैं। बहुत संपत्ति है, एक दिन में लाखों रुपए का इनकम है, बट अगर किसी को दान करने की बात कह दो तो सबसे पहले उनको फीवर आ जाता है। अरे राम राम राम, ये तो बड़ा मुश्किल है। अरे हम आपसे कहते हैं कि आप रोज कम से कम 100-200 रुपए, 100 रुपए, 50 रुपए जितना बने उतना व्यक्ति को एक दान पेटी बना करके घर में रखना चाहिए। उसमें 50 रुपए, 100 रुपए रोज डाल देना चाहिए।
और साल भर में जितना इकट्ठा हो वो जरूर, ये माताओं के लिए पर्सनल है, क्योंकि वो पैसा तो कमाती नहीं है, वो उसी में रखें अपने पर्सनल खर्चे के लिए। चूंकि आपको चूड़ी खरीदना होता है तो आप 5-5 हजार रुपए साड़ी के लिए ले लेती हैं अपने धर्मपति से, लेकिन अगर आपको दान करने उसी 5,000 से 50-50 रुपए रोज डालोगी तो हमारा अंदाजा है साल भर में बहुत ही सुंदर आप कहीं ना कहीं किसी एनजीओ में, किसी ट्रस्ट में, किसी मंदिर के निर्माण में, किसी गरीब असहाय, किसी भूखे के मुख में एक रोटी आप डालने की क्षमता कर सकती है मेरे भाई बहन। और जब एक बार आप डालती हैं तो दोबारा आप अपने पति को भी प्रेरणा दे सकती हैं कि हमारे पास जो था वो मैंने गरीब के मुख में एक निवाला डाला है, एक गाय के मुख में मैंने चारे की व्यवस्था की है, एक व्यक्ति जो जिसके शरीर पर वस्त्र नहीं है मैंने वस्त्र की व्यवस्था की है, तो भगवान भी ऊपर से देखेगा, बड़ा प्रसन्न होगा कि नहीं नहीं इसको मैंने सुंदर बनाया और जैसा बनाया तदनुसार ये फलश्रुति इसकी प्राप्त होगी। तो मेरे भाई बहन कहने का प्रयोजन यही है, हमें ऐसा करना चाहिए। क्यों? दरिद्र उसे कहते हैं। सुदामा जी तो गरीब है। क्या हैं? गरीब। एक दारिद्र और एक दारिद्र की तो फार्मूला मैंने बताया। दूसरा दारिद्र का फार्मूला क्या? जो भोजन ज्यादा करता है ना, ज्यादा भोजन करता है उसे भी दारिद्र कहा जाता है। हाँ गौरी जी, उसी में दारिद्र। धीरज। हाँ और कुछ लोगों की आदत होती महाराज, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते हैं, इतना खाते। एक व्यक्ति तो एक भंडारे में भोजन कर रहा था। अब भोजन करता जाए, करता जाए, करता जाए और परोसने वाले परेशान हो गए। इतने परेशान हो गए तो जो परोस रहा था ना वो कह रहा भैया अरे कभी बीच में पानी तो पियो। खाने वाला कह रहा है बीच आए तो। अच्छा एक बहुत बड़ी विशेषता और है, वो खाता जा रहा है और बोलता जा रहा है। क्या? दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। ये और बहुत बड़ी विडंबना है। खाता जा रहा है और बोलता जा रहा है खाने खाने पे, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। अच्छा जो भोजन परोस रहा था वो तो पहले से गुस्सा हो गया था, खींच चुका था। वो कह रहा भैया ऐसे मत बोलो। बोले फिर? बोले बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम है नहीं। तो कहने का प्रयोजन यही है, ज्यादा भोजन करना भी दारिद्रता का लक्षण। इसलिए हमें अपना स्टोर ज्यादा बढ़ाना नहीं चाहिए। बहुत लोग होता है पहले 2 रोटी खाते हैं, धीरे धीरे 3 कर दिए, धीरे धीरे 4 कर दिए। भैया ध्यान देना साकेत जी, फिर 5 हो गए, फिर 6 हो गए। ऐसे ऐसे अपना स्टोर लोग बढ़ा ले जाते हैं।